भूख तो बहुत लगी है, कब से कुछ नहीं खाया है। हाँ, ऐसा करता हूँ, ये संपूर्ण क्षीरसागर का दूध मैं पी जाता हूँ और जब ये क्षीरसागर खाली हो जाएगा तब देखते हैं शेषनाग मामाश्री यहाँ कैसे रह पाएंगे और तब उनको उठना ही पड़ेगा और तब तक मैं सबसे छिपा रहूँगा। अब क्या हो गया प्रभु? बाल गणेश तो क्षीरसागर को पी जाने को तत्पर है। देखिए मामाश्री, अब आप और नहीं सो पाएंगे। अब आप ही ने तो कहा था मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी पी सकता हूँ। अब मैं क्षीरसागर का संपूर्ण दूध पी जाऊंगा और तब देखते हैं आप कैसे नहीं उठते। दाऊ, कोई मुझे भोजन करने क्यों नहीं दे रहा है? आप यहाँ भोजन कर रहे हैं, वहाँ देखिए गणेश क्या करने जा रहे हैं, रोकिए उन्हें। ये बाल गणेश क्षीरसागर का अनंत दूध क्यों पीते जा रहे हैं? अरे बाल गणेश रुक जाइए, रुक जाइए। ये आप क्या कर रहे हैं? यदि आप क्षीरसागर का सारा दूध पी गए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। बलराम मामाश्री, मैं ये सब आपके वचन के लिए तो कर रहा हूँ। अब मैं मामाश्री को प्रत्यक्ष ऐसा नहीं उठा रहा। जब संपूर्ण क्षीरसागर का दूध खाली हो जाएगा तो मामाश्री कृष्ण स्वयं ही उठ जाएंगे। आपका वचन भी नहीं टूटेगा और मामाश्री भी उठ जाएंगे और तब अपना सुदर्शन चक्र भी मुझे दे देंगे। देखिए ये उचित नहीं है, ऐसा मत कीजिए। आप बड़े लोगों की समस्या क्या है? पिताश्री को त्रिशूल देने में समस्या, मामाश्री को सुदर्शन देने में, आपको मामाश्री को जगाने में, और जब मैंने उपाय खोज लिया है किंतु आपको इसमें भी समस्या। देखिए, अब एक ही हल है, यदि आप स्वयं उन्हें उठा दीजिए, अन्यथा मैं संपूर्ण क्षीरसागर का दूध खाली कर दूंगा। बाल गणेश, मैं तो आपसे लड़ भी नहीं सकता। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बाल गणेश, मैं आपसे सभी देवी देवताओं की ओर से विनती करता हूँ, कृपया क्षीरसागर का दूध मत पीजिए। हाँ बाल गणेश, आपको समस्त सृष्टि के संतुलन के बारे में सोचना चाहिए। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं क्षीरसागर का दूध सदैव के लिए नहीं लूंगा। जैसे ही मामा श्री कृष्ण उठ जाएंगे मैं दूध पुनः लौटा दूंगा क्षीरसागर में। किंतु इस प्रकार नारायण को उठाना उचित नहीं है बाल गणेश। हाँ, आपके नारायण अर्थात मेरे मामा श्री ने ही कहा था मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी पी सकता हूँ। अरे बाल गणेश साहब, आप कहाँ कान्हा की बात? देखिए, कान्हा ने तो ऐसे ही प्रेमवश कह दिया होगा। कान्हा ने आपको क्षीरसागर का दूध पीने की अनुमति नहीं प्रदान की है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। बलराम मामा श्री, आपको क्या लगता है मामा श्री कृष्ण ऐसे ही कुछ भी कह देते हैं? नहीं, उनकी बात का अवश्य ही कोई अर्थ होता है। देखिए बाल गणेश, यदि आपने अपना ये हट नहीं त्यागा ना, तो मुझे और अन्य सभी देवताओं को आपसे कठोरता से व्यवहार करना होगा। हाँ बाल गणेश, ऐसा मत कीजिए। आप हम सबको अत्यधिक प्रिय हैं बाल गणेश, हम आपको दंड नहीं देना चाहते। इतने सारे देवताओं से शत्रुता मोड़ लेने से कोई लाभ नहीं होगा, मुझे ही कोई उपाय निकालना चाहिए। आप सब मुझसे बड़े हैं और मुझे आपकी बात अवश्य माननी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मैं ये दूध नहीं पीऊंगा। बाल गणेश, आपने हमारी ये विनती स्वीकार करके सच में हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम मामा श्री। ये बाल गणेश अत्यंत ही चतुर बालक है। वो अवश्य ही यहाँ से जाने के पश्चात
यहाँ पुनः आने की कोई ना कोई योजना अवश्य बनाएंगे। इसीलिए अब मुझे यहीं रुककर नारायण और उनके सुदर्शन की रक्षा करनी होगी। किंतु मेरी भूख का क्या? ये तो प्रतिक्षण और तीव्र होती जा रही है। सबको क्या लगा मैं उनकी बात मान गया? परंतु ऐसा नहीं है। नारायण, अब तो भूख से प्राण निकले जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैं वापस भी नहीं जा सकता। किंतु मामा श्री तो अब भी आया है, क्या करूं? हाँ, एक उपाय है। लड्डू, अवश्य ही ये कान्हा ने यहाँ पहुंचाए होंगे। मेरा कान्हा मुझसे कितना अधिक प्रेम करता है, अपने दाऊ को भूखा देख ही नहीं सकता। धन्यवाद कान्हा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आनंद ही आ गया। अब तनिक विश्राम कर लेता हूँ। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया, मोरया मोरया मंगल मूर्ति मोरया, मोरया 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 रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे। बड़ा आनंद आया। अब मामा श्री को उठकर मेरे पास आना ही होगा और तब उनके पास से मैं सुदर्शन चक्र ले लूंगा। ये क्या? क्षीर सागर खाली हो गया। अवश्य ही बाल गणेश ने सारा दूध पी लिया होगा, किंतु इतना सारा दूध बाल गणेश अकेले पी गए। ये बाल गणेश ने उचित नहीं किया। बाल गणेश ने सभी देवताओं की अवज्ञा की है। अब उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से ढूंढने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प शेष नहीं रहा। हे नारायण, ये क्या? मैं तो अपनी दिव्य दृष्टि से भी बाल गणेश को कहीं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। अब तो आपको ही सहायता करनी होगी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कुछ कीजिए नारायण। अब बाल गणेश को ढूंढना ही होगा। क्षीर सागर को भरना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा नारायण जग जाएंगे और मेरा वचन टूट जाएगा। तो मैं अब क्या करूं? बाल गणेश को ढूंढिए शेषनाग, निभाइए अपना वचन। अब क्या करेंगे नारायण? बाल गणेश तो जाकर छिप गए हैं। अब कहां से आएगा क्षीर सागर में पुनः दूध? और कैसे आप संतोष से सोए रहेंगे? ये कैसा भयावह दृश्य है। क्षीर सागर में दूध के रूप में जो अनंत संपत्ति थी, उसके अभाव में तो वैकुंठ की शोभा ही समाप्त हो गई है। हे नारायण, ये किस माया में फंसा दिया है आपने मुझे? बाल गणेश न जाने कहां छिप कर बैठे हुए। वो तो देवताओं में प्रमुख हैं, उनकी समान शक्ति मुझ में कहां है प्रभु? अब आप ही कुछ सहायता कीजिए, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बाल गणेश शक्तिशाली हैं, तो क्या आप किसी से कम है शेषनाग? आपके भी तो सहस्त्र फन है, सहस्त्र नेत्र है। यदि आप एक छोटे से बालक को ढूंढ नहीं पाए तो कौन ढूंढेगा?
तो बाल गणेश कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मामा श्री, आपके लिए आपके भांजे को कितने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। आज क्षीर सागर का दूध तो पी लिया, किंतु पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है और नींदरा भी आ रही है। ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाकर छिपूं जहाँ मुझे कोई ढूंढ ना पाए। अब आप सब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। किसी भी कार्य में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सभी कार्य अपने व्यवस्थित रूप से ही होने चाहिए। समझ गए आप सब? चलिए शीघ्र कीजिए, जाइए। साम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज श्रावण की कथा सुनाने कोई ऋषि आने वाले हैं और मैंने तो तुम्हें कभी ऋषि मुनियों की संगति में देखा ही नहीं है। श्री राधा, आपको क्या लगता है कि केवल आप ही हैं जिन्हें ऋषि मुनियों की संगति अच्छी लगती है? आज ऋषि सांदीपनि द्वारका में पधार रहे हैं श्रावण की कथा सुनाने के लिए, और ताकि हम सब उस कथा को सुन सकें, इसीलिए मैं ये सब तैयारियां करा रहा हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम कथा प्रवचन भी सुन सकते हो। श्री राधा, ये बात आप भी भली भांति जानती है और मैं भी, कि आज जब द्वारका में इतने बड़े ऋषि कथा वचन के लिए आ रहे हैं तो पिताश्री सो रहे हैं और ताऊश्री ना जाने कहां चले गए, और इसीलिए द्वारका का युवराज होने के रूप में मैं अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ऋषि सांदीपनि कभी भी यहाँ पहुँचते होंगे और कृष्ण है कि अभी तक सो रहा है। ये उचित नहीं है। मुझे किसी भी प्रकार उसे जगाना होगा। आज तो मैं कृष्ण पर पूरा का पूरा पात्र ही उड़ेल दूंगी जल का। फिर देखती हूँ अपने आप निद्रा खुलेगी उसकी। दाऊ, बचाओ मुझे आज दाऊ, अन्यथा राधा मुझे स्नान ही ना करते। देखो कान्हा, इस समय मैं अत्यधिक व्यस्त हूँ। इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। दाऊ, मैं उठ गया तो देव शयन का क्या होगा? अब तो तुम उठ ही जाओ तो अच्छा है कान्हा, यही अच्छा होगा। वैसे भी बाल गणेश समस्त क्षीर सागर का दूध तो पी गए, अब न जाने मैं क्या करूंगा। बाल गणेश की चिंता छोड़िए और यहाँ आइए। राधा किसी भी क्षण यहाँ आ सकती है। कृष्ण देखो, बहुत हो गई तुम्हारी लीला। अब ये ठंडा जल ही तुम्हारी निद्रा खोलेगा। अभी भी कह रही उठ जाओ, अन्यथा मैं ये सारा जल तुम पर उड़ेल दूंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगे। आप यहाँ कैसे आए? क्षमा कीजिए, वो मैं क्या कर रही हो तुम राधा? क्यों कर रही हो? क्यों उठा रही हो कान्हा को? सोने दो ना उसे। दाऊ, जब भी कृष्ण कुछ करते आप सदैव उसका साथ देते हैं। मुझे आप पर अत्यंत क्रोध आता है। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप कृष्ण की रक्षा क्यों कर रहे हैं। देखिए, वहाँ सांदीपनि ऋषि द्वारका में श्रावण की कथा सुनाने आ रहे हैं। यदि हम यही सब करते रहेंगे तो ऋषिवर का स्वागत कौन करेगा? कोई समय व्यर्थ नहीं हो रहा है राधा। देखो, सांदीपनि ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वो ये सब समझते हैं, वो जानते हैं कि कान्हा का इस समय निद्रा अवस्था में होना कितना आवश्यक है। इसलिए तुम उनकी चिंता मत करो, वो समझ जाएंगे। तुम बस कान्हा को उठाओ मत। अच्छा, यदि कृष्ण नहीं सोए तो क्या हो जाएगा? प्रलय आ जाएगा सृष्टि पर या विनाश हो जाएगा? दाऊ, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे आपके कृष्ण पर सारी सृष्टि का उत्तरदायित्व है। राधा, अभी तुम ये सब नहीं समझ पाओगी। देखो, इस समय तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे भी जाने दो, क्योंकि बाल गणेश के कारण मैं वैसे ही अत्यंत चिंतित हुआ बैठा हूँ। और दाऊ, आप गणेश को कुछ मत कहिए। तो वैसे ही कृष्ण के कारण वो बिना मोदक कहे यहाँ से चले गए, और कृष्ण के ही कारण मैंने भी भोजन ग्रहण नहीं किया है। अब कृष्ण का पक्ष लेकर आप मेरा क्रोध मत बढ़ाइए दाऊ।
राधा, यदि मैं यहाँ इसी प्रकार बात करता रह गया ना तो बाल गणेश किसी दुर्गम स्थान पर छिप जाएंगे और उसके पश्चात मैं उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा। इसीलिए इस समय मुझे जाने दो। दाऊ, आप उस नन्हे से बालक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? राधा, मात्र मैं ही नहीं, समस्त देवतागण ढूंढ रहे हैं बाल गणेश को। उन्होंने जो कार्य किया है ना, उससे उन्हें तीनों लोकों में खोजा जा रहा है। कौन सा कार्य दाऊ? राधा, अभी मैं ये समझा नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। इस समय मेरी विनती स्वीकार करो, कान्हा को मत जगाओ, तुम जाओ और मुझे भी जाने दो। इस समय मेरा जाना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, जा रही हूँ। एक बार बाल गणेश से मेरी भेंट हो जाए, फिर देख मैं और बाल गणेश कैसे तुम्हारे कान पकड़ के खींच के तुम्हें उठाते हैं। प्रभु, सभी स्थानों पर शांति है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे बैकुंठ पर कोई विशेष घटना घटी है। वैकुंठ में भी जो हो रहा है वो सृष्टि की संतुलन की प्रक्रिया को बनाए रखने की क्रिया का ही एक अंग है। चिंता मत करो, आप सब जाइए और श्रावण महोत्सव की व्यवस्थाएं देखिए। अब क्या करूं? अब तो एक कदम और नहीं चला जा रहा। क्या हुआ पुत्र गणेश, कोई समस्या है क्या? हाँ पिताश्री, वो क्या है ना, आज मैंने कुछ अधिक ही भोजन कर लिया और अब नींदरा भी आ रही है। अब मैं गहरी निंद्रा में सोना चाहता हूँ, जिससे कोई मेरी निंद्रा में विघ्न ना डाल सके, कोई मुझे ढूंढ ना सके। ऐसे में समझ नहीं आ रहा कहाँ जाके सोना चाहिए मुझे। इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है? तुम संसार की समस्याओं का समाधान करते हो, तुम्हारी समस्या का समाधान भी तुम्हारे ही पास है। अपने मन के भीतर झांककर स्वयं से ही प्रश्न करो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पिताश्री, यदि आप मेरी सहायता नहीं करना चाहते तो स्पष्ट ही कह दीजिए। अब इतनी नींद में विचार नहीं करना चाहता, ठीक है, आप रहने दीजिए, मैं चलता हूँ। माता को देखकर कितना अच्छा अनुभव हो रहा है, कितनी शांति है माता के समीप। पिताश्री ने सत्य कहा था, मैं उपाय स्वयं भी खोज सकता हूँ। मैं माँ के आंचल के भीतर छिप जाता हूँ, वहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा मुझे। प्रणाम। अरे वाह, आज तो समस्त सृष्टि का भार अपने मस्तक पर ढोने वाले शेषनाग स्वयं कैलाश पर पधारे हैं। कोई विशेष ही कारण होगा। बनिए मत महादेव, जैसे कि आपको ज्ञात ही नहीं है कि मैं यहाँ कैलाश में आया क्यों। बाल गणेश ने क्या किया है इससे तो आप भली भांति परिचित हैं। देखिए, इतनी कृपा कर दीजिए महादेव इस भक्त पर कि बाल गणेश हैं कहाँ, बस इतना बता दीजिए, अन्यथा वो नारायण को जगा देंगे। जी आप क्या कह रहे हैं शेषनाग जी? मैं भला बाल गणेश को कहाँ छिपाऊंगा और क्यों छिपाऊंगा? और वैसे भी ये तो बताइए कि बाल गणेश का अपराध क्या है? स्वयं उसके मामा श्री कृष्ण ने उससे कहा था कि उसके जो मन में आए वो खा सकता है, जो मन में आए वो पी सकता है। अब नन्हे बालक को क्षुधा ने सताया तो अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए उसने क्षीर सागर का सारा दूध पी लिया। अपने मामा की आज्ञा का पालन ही तो किया ना। क्या महादेव, आपको तो बड़ा आनंद आ रहा है अपने बाल गणेश की लीलाएं देखकर। यहाँ बाल गणेश लीलाएं कर रहे हैं, वहाँ कान्हा लीलाएं कर रहा है। अब इन दोनों की लीलाओं के मध्य में मैं फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूँ महादेव? न बाल गणेश दिखा रहे हैं, न कान्हा दिखा रहा है। आप तो
थोड़ी सी दया दिखा दीजिए, मुझे बता दीजिए कि ये बाल गणेश है कहाँ, क्षीर सागर को भरना कितना आवश्यक है तो आपको ज्ञात है ना। बता दीजिए महादेव, बता दीजिए, अन्यथा अब मैं रो दूंगा, अब मैं रो ही दूंगा, मुझे बता दीजिए। हे शेषनाग, आपकी ये दशा देखकर तो किसी को भी दया आ जाएगी। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा और सहायता स्वरूप मैं आपको ये अनुमति देता हूँ कि आप बाल गणेश को कैलाश पर ढूंढ सके तो ढूंढ लीजिए। अरे जय हो महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो नारायण भी गणेश को नहीं ढूंढ पाएंगे। सत्य है, एक माता के आंचल को संसार की कोई भी शक्ति पार नहीं पा सकती। अब तो नारायण भी शेषनाग की कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। पुत्र गणेश, तुम इतने व्यथित क्यों हो? माता, मुझे देखते ही समझ गई मैं वही थी तू। मैं तुम्हारी माता जो हूँ, किंतु गणेश क्या हुआ है? देखो मुझे चिंता हो रही है। वो माता, आज मेरा जो ये उदर है कुछ अधिक ही दीर्घ हो गया। अब मुझे गहरी नींद्रा आ रही है। माता, मैं ऐसे स्थान में सोना चाहता हूँ जहाँ मुझे कोई जगा ना सके। आओ पुत्र, माता की गोद में आओ, फिर मैं देखती हूँ कि तुम्हें कौन उठाता है। माँ, मैं आपके आंचल में सोना चाहता हूँ। अवश्य पुत्र, आज। सत्य कहा तुमने पुत्र, जब तक तुम मेरे आंचल में हो तब तक तुम किसी को ढूंढे से भी नहीं मिलोगे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ पुत्र। एक माता के आंचल से बड़ा शस्त्र संतान के लिए और कोई नहीं हो सकता। अब शेषनाग गणेश को नहीं ढूंढ पाएंगे। बाल गणेश तो देवी पार्वती के साथ भी नहीं है। अब संपूर्ण कैलाश पर तो ढूंढ ही चुका हूं उन्हें, हैं कहाँ बाल गणेश? जाने कहाँ जाकर छिप गए, उनका कहीं पता क्यों नहीं चल रहा। अब कहाँ जाकर ढूंढूं उन्हें मैं? हे नारायण, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। अब तो नारायण भी शेषनाग की कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। मैं सहायता ना कर पाऊं तो कोई है जो मेरे स्थान पर सहायता अवश्य करेगा। बाल गणेश समस्त क्षीर सागर का दूध पी गए और पीने के पश्चात न जाने कहाँ छिपकर बैठे। मुझे पता है गणेश कहाँ है, किंतु मैं आपको बता नहीं सकता। बता नहीं सकता का क्या अर्थ होता है खाना? अरे मुझे इस समय तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, मुझे बताओ बाल गणेश कहाँ है? अरे दाऊ, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ। नारायण रूप की भी कुछ सीमाएं होती हैं। अब जो करना है आपको स्वयं ही करना होगा। तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि मैं समस्त पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता रहूं और गणेश को ढूंढता रहूं और तुम यहाँ लेटे लेटे सब देखते रहोगे बस? नहीं खाना, देखो मैं अंतिम बार कह रहा हूं, बस बहुत हो गया। अब मुझे शीघ्र अतिशीघ्र बताओ कि बाल गणेश कहाँ है, अन्यथा मैं राधा को यहाँ बुला लूंगा। उसके पश्चात जब वो तुम्हें निद्रा से उठा देगी ना, तब तुम्हें ज्ञात होगा। राधा! अच्छा दाऊ, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, किंतु राधा है ना, वो आपकी सहायता कर सकती है। कान्हा, मैं जब अपनी दिव्य दृष्टि से बाल गणेश को नहीं ढूंढ पाया तो राधा कैसे बता पाएगी कि बाल गणेश कहाँ है? आपने दिव्य दृष्टि से देखा है, प्रेम की दृष्टि से नहीं था। प्रेम की दृष्टि से तो राधा बाल गणेश का पता आपको अवश्य बता देगी। उचित है। हे महादेव, मेरी विनती सुनिए। मैं यहाँ
यहाँ कब से बाल गणेश की प्रतीक्षा कर रही हूँ। ना ही वो आए हैं और ना ही कृष्ण की निद्रा टूटी है। मैंने आपको इतने प्रेम से ये मोदक भी चढ़ाए हैं, आपकी पूजा अर्चना की है, और अभी कुछ ही क्षण में मैं ऋषि सांदीपनि से श्रावण मास की कथा भी सुनूंगी। महादेव, कृपा कर मेरी विनती स्वीकार कीजिए, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। राधा, क्या हुआ राधा, तुम क्या मुझसे कुपित हो? हाँ दाऊ, मैं आपसे भी कुपित हूँ। आपने एक तो कृष्ण का पक्ष लिया, ऊपर से आप गणेश को लेने गए थे ना, उन्हें भी नहीं लेके आए। अब मैं क्या बताऊं राधा, बाल गणेश कहीं मिल ही नहीं रहे। मैंने उन्हें कहां कहां नहीं ढूंढा है, किंतु न जाने वो कहां जाकर छिप गए। बस इतनी छोटी सी बात है, आप इतनी सी बात भी नहीं समझे। एक नन्हा सा बालक कहाँ है, उसकी माता के अतिरिक्त और किसको ज्ञात होगा भला? आपको देवी पार्वती से पूछना चाहिए ना, उन्हें अवश्य ज्ञात होगा कि उनका पुत्र कहाँ है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपने एक पुत्र के लिए उसकी माता से नहीं पूछा। अरे राधा, तुमने प्रसाद नहीं लिया? अरे ये तुम क्या कर रही हो? प्रसाद तो खाने के लिए होता है, फिर खा लो इसे अभी। दाऊ, जब तक बाल गणेश मोदक नहीं खाएंगे, मैं भी नहीं खाऊंगी। वैसे राधा ने जो उपाय बताया है सत्य ही है। इसके लिए किसी दिव्य दृष्टि की नहीं, अभी तो प्रेम की दृष्टि की ही आवश्यकता है, और प्रेम की दृष्टि तो एकमात्र राधा के पास ही है। राधे राधे। क्या हुआ पुत्र, तुम स्थिर होकर क्यों नहीं सोते? माता, ऐसे कोलाहल में कैसे नींद आएगी मुझे? नंदी, गणप्रेत, तुम सब इतने ऊंचे स्वर में संगीत और नृत्य क्यों कर रहे हो? मेरा गणेश सो रहा है, उसकी निद्रा भंग ना कीजिए आप सब। पर माता, हम तो सावन महापर्व की महाआरती का अभ्यास कर रहे थे। आप सबका अभ्यास मेरे गणेश की निद्रा से तो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है ना? और यदि अभ्यास करना ही है तो किसी और स्थान पर जाकर कीजिए ना। जो आज्ञा माते। प्रणाम देवी पार्वती, कृपा कर मेरी सहायता कीजिए। आपको तो अवश्य ज्ञात होगा कि बाल गणेश इस समय कहाँ है। हाँ शेषनाग, मैं जानती हूँ कि मेरा पुत्र कहाँ है, किंतु इस समय बाल गणेश को तीव्र निद्रा आ रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र की निद्रा में किसी भी प्रकार का विघ्न आए। किंतु देवी पार्वती, संसार पर एक महासंकट आने को है। बाल गणेश ने क्षीर सागर का समस्त दूध रिक्त कर दिया है। अब यदि शीघ्र अतिशीघ्र बाल गणेश को ढूंढा नहीं गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? बाल गणेश ने क्षीर सागर का दूध पी लिया है? अब मैं समझ रही हूँ बाल गणेश की असहजता का कारण। किंतु शेषनाग, बाल गणेश को ये चंचलता नहीं करनी चाहिए थी। हाँ देवी पार्वती, आप उचित कह रही, किंतु उससे भी अधिक चिंताजनक बात यह कि यदि वो क्षीर सागर का दूध बाल गणेश के उदर में पच गया तो उसके पश्चात क्षीर सागर को पुनः भर पाना असंभव हो जाएगा, कभी नहीं भर पाएंगे।
ये कैसी समस्या खड़ी कर दी मेरे पुत्र ने। किंतु शेषनाग, मैंने तो बाल गणेश को वचन दिया है कि जब तक वो स्वयं अपनी इच्छा से नहीं उठेगा, मैं उसको नहीं उठाऊंगी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बाल गणेश को क्षीर सागर का दूध लौटा देना चाहिए। यदि माँ को मेरा ये कार्य उचित नहीं लगा तो अवश्य ही मुझे उनकी आज्ञा मान लेनी चाहिए। अरे बाल गणेश, आप यहाँ? आपको तो मैंने कहाँ नहीं ढूंढा। आप यहाँ कैसे? अभी तो आप यहाँ नहीं थे। ये कैसे संभव? हलधर मामा श्री, माँ के आंचल में कोई नहीं ढूंढ सकता। ये तो बहुत ही अच्छी लीला की आपने बाल गणेश। आप यहाँ माँ के आंचल में छिपे रहे और वहाँ संसार में आपको सभी देवता और मैं न जाने कहाँ ढूंढ कर आ रहे। अच्छा, अब जब आप मिल ही चुके हैं तो कृपा कर मेरे साथ चलिए और क्षीर सागर का दूध लौटा दीजिए। क्यों? मैं आपकी बात क्यों मानूं? आपने मेरी बात मानी? मैंने आपसे कहा था मामा श्री कृष्ण को जगा दीजिए, तो आपने ऐसा नहीं किया, तो मैंने क्षीर सागर को रिक्त कर दिया। देखिए बाल गणेश, ये उचित नहीं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके क्षीर सागर को रिक्त करने से नारायण अवश्य ही जाग जाएंगे, किंतु समस्त सृष्टि में महाप्रलय आ जाएगी, संतुलन बिगड़ जाएगा समस्त सृष्टि का। आप ऐसा तो नहीं चाहते हैं ना? क्यों देवी पार्वती, आप कहिए ना। गणेश, तुम तो सदैव अच्छे और शुभ कार्य करते हो ना, तो आज ये विनाशकारी कार्य क्यों किया तुमने? देवता कभी ऐसे कार्य नहीं करते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यथाशीघ्र क्षीर सागर भर दो। माता, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। संसार की आज्ञा की जा सकती है, किंतु मैं अपनी प्यारी माँ की बात कैसे टाल सकता हूँ? धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद। जाओ पुत्र। अच्छा, तो बाल गणेश, अब जब आपकी माता पार्वती ने भी कह ही दिया है तो शीघ्र चलकर क्षीर सागर को पुनः भर देते हैं ना? हाँ अवश्य हलधर मामा श्री। हाँ चलिए तो आइए चलते हैं। रुकिए हलधर मामा श्री, आप इतने प्रसन्न मत होइए। आगे आपके लिए कुछ विशेष है, जिसे सुनकर आप भयभीत हो जाएंगे। ऋषिवर, आपका स्वागत है। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। ऋषिवर, आज कृष्ण आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उन्हें क्षमा कीजिएगा। वो गहन निद्रा में हैं। प्रतीत होता है अत्यंत थकान के कारण वो सो रहे हैं। हम जानते हैं राधा, कृष्ण इस समय शयन कर रहे हैं। श्रावण के इस पवित्र मास में, इस पवित्र धरा पर आकर मुझे अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही है। श्रावण मास अत्यंत ही पवित्र समय है। इस काल में दान, पुण्य, जप, तप का विशेष महत्व होता है। अब मैं आप सबको श्रावण मास की कथा सुनाऊंगा। श्रावण की कथा से पूर्व हम सब मिलकर प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का ध्यान करेंगे। देखिए बाल गणेश, देखिए अब दशा हो गई है हमारे वैकुंठ की बिना क्षीर सागर के। अब कृपा कर क्षीर सागर को पुनः लौटा दीजिए।
लौटा तो दूंगा, किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा। वचन? किंतु वहां माता पार्वती के समक्ष तो आपने ऐसे वचन की कोई बात नहीं रखी थी। माता के सामने वचन की बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वहाँ आपसे वचन नहीं लिया। कहिए क्या क्या वचन चाहिए आपको? कुछ अत्यंत दिव्य। आप तो जानते ही हैं, मुझे संगीत बहुत प्रिय है, इसीलिए मुझे ये बताइए कौन से वाद्य यंत्र की ध्वनि सबसे तीव्र है। क्या प्रश्न किया है बाल गणेश आपने? आपको क्या संसार में सबसे तीव्र ध्वनि वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ऐसा यंत्र जिसे बजाने में अधिकतम अत्यधिक आनंद आता है। ऐसा वाद्य यंत्र जिसके स्वर से समस्त सृष्टि गुंजायमान हो जाती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा वाद्य यंत्र कौन सा है? हाँ, वो कौन सा यंत्र है मामा श्री? अरे आपके पिताश्री का डमरू। ये आपने क्या किया शेषनाग जी? आपने बाल गणेश को मेरे डमरू के विषय में स्मरण क्यों करवाया? अब वो मेरे त्रिशूल की ही भांति मेरे डमरू को पाने की हट करेगा। अच्छा, तो मुझे वो डमरू चाहिए। महादेव तो आज बुरे फंसे हैं। इस बार मैं इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं हूं आराध्य, देखते जाइए। गणेश, वाद्य यंत्रों के विषय में चर्चा हो रही है, मेरे डमरू के विषय में बता रहे हैं। अच्छी बात है, मेरा डमरू भी अच्छा है, परंतु भ्राता बलराम, क्या आपने बाल गणेश को उस वाद्य यंत्र के विषय में बताया जिसकी ध्वनि मेरे डमरू से भी अधिक तीव्र है, इससे भी अधिक मधुर है? कोई बात नहीं, गणेश को उसके विषय में मैं बता देता। हाँ, बताइए ना पिताश्री, डमरू के समान कौन सा यंत्र है जो तीव्र ध्वनि देता है? तुम्हारे मामा श्री कृष्ण का शंख, पंचजन्य। आपने तो पासा ही पलट दिया महादेव। मामा श्री का शंख इतना तीव्र है तो मैं उनका शंख अवश्य लूंगा। नहीं गणेश, आप नारायण का शंख कैसे ले सकते हैं? बलराम मामा श्री, मैं थोड़ी देर खेल के पुनः लौटा दूंगा। बाल गणेश को क्षीर सागर का दूध लौटाने के बदले 5 जन्य शंख देने से भला क्या होगा? अधिक से अधिक क्या हो सकता है? नन्हा सा बालक ही तो है, क्या ही करेगा शंख का। ठीक है, मैं आपकी ये मांग स्वीकार करता हूँ। अब कृपा कर पहले क्षीर सागर तो लौटाइए। ये लो गणेश, नारायण का 5 जन्य शंख। किंतु स्मरण से इसे कुछ समय पश्चात लौटा देना। हाँ हाँ, अवश्य।
हलधर मामा श्री तो मेरे बातों में आ गए। अब मैं ये शंख बजाऊंगा और कृष्ण मामा श्री को जगा दूंगा। अवश्य ही बाल गणेश होंगे। ये बाल गणेश तो अत्यंत चतुर निकले। उन्होंने इस शंख का उपयोग भी नारायण को जगाने के लिए किया। ये नारायण, मैं ये पहले क्यों नहीं समझ पाया? ये तो पंचजन्य शंख की ध्वनि है। लगता है बाल गणेश ने शंख बजाया है। ये क्या हो गया है उसे? इतनी चंचलता क्यों कर रहा है? पहले क्षीर सागर का दूध पी लिया, अभी पांचजन्य बजा रहा है। महादेव। गौरी, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। हमारा पुत्र जो भी कर रहा है उचित ही कर रहा है। तुम कितना भी शंख बजाओ, मैं नहीं जागूंगा, क्योंकि जब मेरे नेत्र बंद करने पर भी तुम्हारी चंचलता से मैं बच नहीं पाया, तो मैं जाग गया तो मेरी दशा तो दाऊ जैसी ही हो जाएगी। अब तो मैं आपको उठा कर ही रहूंगा मामा श्री।